Hello friends, welcome back to my YouTube channel Helping Hand. In this video, we are covering our basic identities and properties of unit number 3, indices. Let's start with me. Basically, what is indices? Here, a to the power n is given. We can also write it as a into n टाइम. यहाँ पर जो हमारा a है वो हमारा बेस है और जो इसकी पावर है मीन्स जो n है वो हमारा इंडेक्स और एक्सपोनेंट है. इसी को हम इंडिसेस बोलते हैं. नाउ हाउ टू प्रोनाउंशिएट दिस मीन्स अगर लिखा है a की पावर n दी हुई है हमें, तो जो a है हमारा वो हमारा बेस होता है और जो मैंने बताया जो उसकी पावर होती है वो इंडेक्स होता है या एक्सपोनेंट होता है. तो इसको दो वेज है प्रोनाउंशिएट करने का. फर्स्ट वे क्या है, a टू द पावर n भी हम इसे बोल सकते हैं और a रेज टू द पावर n भी हम इसे बोल सकते हैं. Let's start with some laws of indices. First is, अगर a की पावर m है और इनटू में a की पावर n हमें गिवन है तो जो ये पावर है वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. मीन्स क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस n. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लाइक 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 6 दी हुई है. तो यहाँ पे क्या जो हमारे बेस वाली टर्म है वो सेम है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. मीन्स 2 की पावर 3 प्लस 6 विच इज 2 की पावर 9. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड इज, a की पावर अगर m है और उसकी भी पावर हमें n गिवन है तो क्या हो जाएगी, जो दोनों पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. मीन्स इसका भी एग्जांपल लेते हैं. लाइक 3 की पावर 2 दी हुई है और इन दोनों की पावर हमें 3 दी हुई है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. मीन्स 2 से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 इंटू 3 6, 3 की पावर 6 आ जाएगी. थर्ड वन इज, अगर a की पावर हमें नेगेटिव दी है तो हम उस टर्म को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. मीन्स लेट एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 1/2. फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर हमें गिवन है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. यहाँ पे हमारी बेस सेम है और जो हमारी पावर है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. मीन्स अगर हमें गिवन है 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 है. यहाँ पे हमारे बेस दोनों के सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 - 1 विच इज 3. अगर हमें गिवन है a की पावर 0 तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. बट एक कंडीशन में नहीं होगा. यहाँ पे जो हमारी कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि जो a है वो हमारे कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर a जो है वहाँ पे 0 है तो 0 की पावर 0 क्या होती है, 0 होती है. सिर्फ उस केस में अप्लाई नहीं होगा. बाकी किसी भी टर्म की पावर 0 गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल. प्रॉपर्टी नंबर 6 इज, अगर हमें गिवन है a की पावर 1/m तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m√a. जो हमारी पावर है वो इधर रूट में आ जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर हमें गिवन है 4 की पावर 1/2 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2. यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है. 2 की जगह पे 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है. लेट एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमें गिवन है 9 की पावर 1/3 तो मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 9. प्रॉपर्टी नंबर 7 इज, अगर हमें गिवन है n√am तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं. मीन्स यहाँ पे क्या a की पावर m है और रूट n दिया है. तो हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी. जो रूट n की वैल्यू वो क्या डिवाइड में आ जाती है तो ये क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी. अब ये दोनों जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी m इंटू 1/n विच इज a की पावर m/n. प्रॉपर्टी नंबर 8 इज, अगर हमें गिवन है a इंटू b की पावर n तो इसकी जो पावर है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. मीन्स हम इसे लिख सकते हैं एज a की पावर n इंटू b की पावर n. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर हमें गिवन है 4 इंटू 6 की पावर 2 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेट 4 की पावर भी 2 है इंटू में 6 की पावर भी 2 है. प्रॉपर्टी नंबर 9 इज, अगर हमें गिवन है a/b की पावर n. सिमिलरली जैसे हमने 8 प्रॉपर्टी में क्या किया था, जो अपनी पावर है उसको दोनों में सेपरेट कर देंगे. सिमिलरली हम यहाँ पे भी अपनी पावर को सेपरेट करके लिख सकते हैं. मीन्स a की पावर n अपॉन में b की पावर n. प्रॉपर्टी नंबर 10 इज, अगर हमें गिवन है a/b की पावर नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव टर्म गिवन है तो हमें क्या करना है, बस हमें जो हमारी अंदर वाली टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर देना है. मीन्स b/a की पावर n हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 11 इज, अगर जो हमारी पावर है वो फ्रैक्शन में गिवन है और नेगेटिव है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है. बस हमारी जो अंदर वाली टर्म है उसे हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है. प्रॉपर्टी नंबर 12 इज, अगर हमें गिवन है a की पावर x इक्वल है a की पावर y. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो बेस है दोनों टर्म्स का वो सेम है तो जो हमारी पावर क्या है वो इक्वल हो जाएंगी. मतलब हम पावर को इक्वली इक्वेट कर सकते हैं x इक्वल टू y. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर हमें गिवन है 2 की पावर 3 है इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1. तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, हमारी जो बेस है वो दोनों टर्म्स के सेम है तो हमारी जो पावर क्या होंगी वो इक्वल होंगी यानी 3 इक्वल टू x प्लस 1.
यहाँ पे 1 एडिशन में है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 - 1 is 2। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। प्रॉपर्टी नंबर 13 इज अगर हमें गिवन है a की पावर x इक्वल है b की पावर x, मीन्स यहाँ पे हमारी बेस नहीं सेम है बट जो हमारी पावर है यानी कि जो हमारे इंडेक्स नंबर है वो दोनों के सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जो हमारे बेस है मीन्स a इक्वल टू b हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमें गिवन है x प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं डेट जो हमारी पावर है वो दोनों ही टर्म्स की इक्वल है, मीन्स इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है। तो अगर हमारी जो पावर है वो सेम होंगी तो हम उनके बेस को इक्वली इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। प्रॉपर्टी नंबर 14 इज अगर हमें गिवन है n√a इंटू n√b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n√ab लिख सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमें गिवन है √2 इंटू √3, रूट का क्या मतलब है, कुछ नहीं गिवन तो मतलब स्क्वायर रूट है, यानी यहाँ पे क्या है पावर 2 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 इज √6। प्रॉपर्टी नंबर 15 एंड 16 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ये हमारी एक्सरसाइज में बहुत जगह अप्लाई होने वाली, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। सो अगर हमें गिवन होगा x इक्वल टू a की पावर 1/3 माइनस a की पावर -1/3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x³ प्लस 3x इक्वल टू a माइनस 1/a। 1/a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर -1। प्रॉपर्टी नंबर 16 है अगर हमें गिवन है x इक्वल टू a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x³ माइनस 3x इक्वल होगा a प्लस 1/a के। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि दोनों प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो डिफ्रेंशिएट ऐसे करना है, अगर हमें गिवन होगा कि दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव आ रहा होगा तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मीन्स a माइनस 1/a आएगा। बट अगर हमें क्वेश्चन में जो हमारी दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव दिया होगा तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव वाला आएगा, मीन्स a प्लस 1/a आएगा। Here are some algebraic identities which is used in the exercise. So identity number first है वो क्या है, a प्लस b स्क्वायर, वो क्या होता है a² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला तो आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। बट अगर हमें a प्लस b स्क्वायर को a माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सो हमारी a प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b स्क्वायर हमारा इक्वल होता है a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें इसे a माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो a माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें इस आइडेंटिटी को इसकी फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें -2ab चाहिए। तो इसमें से अगर हम -4ab करेंगे तो हमें -2ab मिलेगा। बट अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया -4ab तो हमें ऐड भी करना होगा, प्लस 4ab भी हमें करना होगा। यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ जाएगा -2ab। वो किसके इक्वल है, हमारी a माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab। तो हम हमारी इस आइडेंटिटी को इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी नंबर सेकंड है वो हमारी जस्ट रिवर्स ऑफ आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। मींस आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में हमने a प्लस b स्क्वायर को किसकी टर्म में चेंज किया था, a माइनस b स्क्वायर की टर्म में। यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर सेकंड में हम a माइनस b स्क्वायर को अपनी a प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। हमें हमारी आइडेंटिटी क्या दी हुई है, a माइनस b स्क्वायर, जो कि क्या होती है a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे a प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होती है, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हमारा माइनस का 2ab है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम माइनस के 2ab में क्या सब्ट्रैक्ट या ऐड करें कि हमें प्लस का 2ab मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 4ab। इसको सॉल्व करने पे हमें यही मिलेगा प्लस का 2ab। अगर हम ऐड कर रहे हैं 4ab तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 4ab बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या आ जाएगी, ये सॉल्व होकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमारी जो a माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है हम उसको a प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में ऐसे लिख सकते हैं। हमारी फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी से ही हमारी थर्ड आइडेंटिटी बनती है। वो कैसे, a² प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और वो कैसे, जो हमारे ये फॉर्मूला है ना, a माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। तो अगर हम यहाँ से हमारी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे a² प्लस b स्क्वायर रखें और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर क्या है, a माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारी राइट हैंड साइड में -2ab है वो हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab।
यहाँ से हमारी ये वाली आइडेंटिटी आ गई, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। सिमिलरली हम हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी में से भी हमारी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अपनी राइट हैंड साइड ही रहने देंगे और जो 2ab है उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज दिस। आइडेंटिटी नंबर 4 इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b a माइनस b। आइडेंटिटी नंबर 5 इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एंड आइडेंटिटी नंबर 6 इज a क्यूब माइनस a क्यूब। मीन्स 5th एंड 6th में क्या डिफरेंस है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, प्लस एंड माइनस। अगर आपको 5th आइडेंटिटी लर्न हो गई है तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है, वो भी सिर्फ हर जगह का नहीं, सिर्फ 2 जगह का। कहाँ पर, यहाँ पे जहाँ a प्लस बी था वहाँ a माइनस बी हो जाएगा और जो आपका a b था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी नंबर 7 इज, अगर हमें फाइंड करना है a प्लस बी का क्यूब तो वो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सिमिलरली अगर हमें a माइनस b का क्यूब फाइंड करना है तो वो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। आइडेंटिटी नंबर 9 इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। Friends, I request you to please learn all these identities and properties before starting the exercise because these identities and properties are very helpful in solving the exercise question. If you like this video, please like and subscribe our channel for more videos. Thank you.